बुलेटिन का आगाज करते हैं। फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल पर इलाज में लापरवाही और पैसों की वसूली का गंभीर आरोप लगा है। एक वकील की इलाज के दौरान मौत के बाद गुस्साए अधिवक्ताओं ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। वकीलों का यह आरोप है कि अस्पताल ने 10 दिनों में परिवार से करीब 8.5 लाख रुपए वसूले और रुपए जमा कराने के 10 मिनट बाद मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। आरोप यह भी है कि अस्पताल प्रशासन ने शव देने के बदले 2.5 लाख रुपए और मांगे। इस दौरान वकीलों और अस्पताल के बाउंसरों के बीच विवाद भी हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और शव परिजनों को सौंपा गया। हाँ, उन्होंने कहा कि आप डिस्चार्ज करके घर ले जाओ, बट हमारे जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप पहले उनको जनरल वार्ड में रखो। तो उनके रिक्वेस्ट पे, उनके डिमांड पे उन्होंने रखा उनको जनरल वार्ड में। आज जनरल वार्ड से वो आए आईसीयू क्योंकि उनकी ब्रीदिंग अनइवन होने लगी, और उसके बाद फिर डॉक्टर ने बताया कि उनको आप पहले 50,000 सबमिट करो ताकि वो हम उनको आईसीयू बेड और वेंटिलेटर दें। आज सुबह तो आज उन्होंने सबमिट किए, सिग्नेचर्स करने के बाद पापा को ऑपरेट हुआ। तो फिर जब 10 मिनट्स बाद वो आके मेरे मामू को कहते हैं कि द पेशेंट 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। उसके बाद में क्या है, 10 लाख रुपए का ये बिल बनाते हैं। 8.5 लाख रुपए जमा भी कर दिए। सुबह 50,000 रुपए इन्होंने जमा करवाए हैं। 50,000 रुपए जमा करवाने के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट करा है। उसके बाद में फिर इन्होंने वेंटिलेटर पे दोबारा डाला है। और अब जब 50,000 रुपए जमा हो गए, उसके 1 घंटे बाद कहते हैं 1.5 लाख, 10 मिनट बाद बोलते हैं कि भाई 1.5 लाख रुपए जमा और करो। और फिर 10 मिनट बाद रिपोर्ट देते हैं कि अब वो नहीं रहे हैं। और हम उसके बाद ये बच्ची बेटी जो आपके आगे आई वकील साहब की, इन्होंने रिक्वेस्ट करी, इनकी मदर ने रिक्वेस्ट करी कोई अपने आप को अपनी गिरबान में और अपनी जमीन में झांक के देखे कि किसी का फादर एक्सपायर हो गया, किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया, और उसकी बॉडी के साथ में इस तरह करें कि बॉडी नहीं देंगे जब तक पैसा नहीं आता है। पेशेंट को यही मार दिया गया जबकि वो ऐसे सीरियस कंडीशन में नहीं थे। टोटल मेडिकल नेग्लिजेंसी का मैटर है। और अब उनके डेथ के बाद में ये उनकी डेड बॉडी देने से मना कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे सारे वकील कमेटी एक है और डेड बॉडी आज ही लेके जाएंगे। और हम अब जो इसका फैसला अभी लेके जाएंगे। मामला मेट्रो हॉस्पिटल है। ये मामला तो प्रधान जी ने बता दिया और वकील साहब ने बता दिया। एक्चुअली ये बिल्कुल ही गलत करते हैं, ये बिल्कुल ही नाजायज करते हैं। ये एक भगवान का रूप होता है। क्लाइंट इनके लिए भगवान है और ये क्लाइंट पेशेंट उनके लिए डॉक्टर भगवान है। तो ये बिल्कुल गलत करते हैं। ये मेडिक्लेम के उस पर तो पूरा जो भी है ले लेते हैं, उनसे जो बिल बना के भेज देते हैं मेडिक्लेम वाला तो उनको दे देते हैं। पर एक आम पब्लिक गुंजाइश नहीं है जिनकी इलाज करवाने के लिए। उनके साथ इतना 10 मिनट बाद 10 मिनट पहले पैसे ले रहे हैं, 50,000 रुपए 10 मिनट बाद डिक्लेयर कर रहे हैं भाई आपका आदमी मर चुका है। ये कहाँ की इंसानियत है? ऐसा है, कोई अपने एडवोकेट हैं, वो एक्सपायर हुए थे, उनका कोई बिल का इशू था और वो सोल्व हो गया। सॉल्व तो हो गया, पर यहाँ बाउंसरों को लेकर बड़ा मामला वो भी देखेंगे, अभी बात करेंगे। बाउंसर अस्पताल में इसलिए रखे जाते हैं? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड है, बाउंसर नहीं होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे। वो अभी बात करेंगे मैनेजमेंट से। वकील कह रहे हैं कि बाउंसरों ने हाथापाई तक कर दी वकीलों के साथ। वो आमजनता के साथ क्या होता है अभी उस बारे में करेंगे। अभी हमें पता लगा हम आए हैं और सोल्व हो गया। मैं राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में, कैसे ये विवाद बढ़ा और एक निजी अस्पताल पर, मेट्रो अस्पताल पर गंभीर आरोप है लाखों रुपए की वसूली के? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से तमाम जो अधिवक्ता हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं अस्पताल प्रबंधन पर कि यहाँ पर अवैध रूप से जो उगाई ये लोग करते हैं और डर के साए में कराते हैं। यहाँ पर बाउंसर रखे हुए हैं, अगर कोई पैसे देने से आनाकानी करता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है, उसको डर दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि अस्पताल में जहाँ मरीजों का इलाज चल रहा है वहाँ पर बाउंसरों की क्या जरूरत है। और साफ तौर पर जो अधिवक्ता हैं उन्होंने भी इसको अवैध करार दिया है कि इस तरीके से बाउंसर नहीं रखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो पेशेंट है, जो बीमार लोग हैं वो पहुंचते हैं और अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह की निगरानी जो बाउंसरों के द्वारा की जाती है वो बिल्कुल गलत है। और साफ तौर पर 10 दिनों के अंदर उनसे 8.5 लाख रुपए वसूले गए। और उससे कुछ देर पहले 50,000 की रकम तो उससे कुछ देर पहले ही ली और उसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया और बाद में डेड बॉडी देने से भी मना कर दिया, जो कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। साफ तौर पर जो प्रबंधन है उनकी तरफ से जो पेशेंट के परिजन थे उनको कहा गया कि पहले पैसे जमा कराइए, उसके बाद आपको
डेड बॉडी दी जाएगी। तो उसके बाद यहाँ तमाम जो अधिवक्ता, जो कि मृतक भी एक अधिवक्ता थे, तमाम अधिवक्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है और पुलिस के पहुंचने के बाद जैसे तैसे करके वो डेड बॉडी परिजनों के हवाले की गई है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर डॉक्टरों पर भी लगता है और इस अस्पताल प्रबंधन पर भी लगता है कि आखिर किस तरीके का इलाज डॉक्टर देते हैं जो मरीज की जान नहीं बचा पाए, और उसके बावजूद इतनी बड़ी वसूली जो की जाती है, आखिर क्या इनके नॉर्म्स हैं, किस तरीके से वसूली करते हैं। तमाम चीजें जांच की हैं, लेकिन जांच के नाम पर इनके खिलाफ कुछ नहीं हो पाता है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि मिली भगत के चलते ये यहाँ अस्पताल जो है लगातार अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। किस पर मिली भगत के आरोप किसके साथ हैं राजेंद्र? देखिए, साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जिनकी यहाँ देखने की ड्यूटी होती है कि आखिर कितना पैसा वसूला जाता है किस चीज के लिए, वो तमाम चीजें तो कहीं ना कहीं वहाँ मिली भगत के ही आरोप जो है अधिवक्ताओं ने लगाए हैं। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इनसे 8.5 लाख रुपए वसूलने के बाद भी डेड बॉडी देने से मना कर दिया। हालांकि पेमेंट की बात बाद में भी हो सकती थी, अगर उनकी कोई पेमेंट निकलती थी तो वो बाद में भी हो सकती थी, लेकिन इस तरीके से डेड बॉडी देने से मना करना और ऊपर से बाउंसरों का डर दिखाना, ये तमाम चीजें जो है शक के दायरे में है। और इसको लेकर अधिवक्ताओं ने भी कहा है कि वो इसके खिलाफ जो है पिटीशन डालेंगे कि यहाँ पर बाउंसर नहीं रखे जा सकते हैं। जी, और वहीं अस्पताल प्रबंधन की अगर बात करें, जो आरोप, जो गंभीर आरोप वसूली के, अवैध उगाही के जो उन पर लग रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ सफाई अभी तक सामने आई है? देखिए, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया। हालांकि पुलिस को इसको लेकर शिकायत भी परिजनों ने और अधिवक्ताओं ने दी है। इसकी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा फिर कहाँ जो है त्रुटि रही है। लेकिन साफ तौर पर जो अधिवक्ताओं ने आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो बाउंसर रखे जाते हैं और उनका डर दिखाकर पैसे वसूले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में चौंकाने वाली बात है। जो लाखों रुपए लिए गए हैं परिजनों से, वकील के परिजनों से, वकील को ऐसी क्या बीमारी थी जिसका इलाज वो यहाँ पर करवाने के लिए आए, और क्या उनका जो बिल है वो परिजनों को नहीं दिया गया, उसमें नहीं दिखाया गया कि क्या कुछ खर्च हुआ है उन पर? देखिए, कोई यहाँ पर उनके सिर में कोई ना कोई दिक्कत थी और फिर बाद में उनको ट्यूमर भी बताया गया और ऑपरेशन भी उनका कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप उन्होंने लगाया कि उनकी लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई है, और लगातार वो पैसे जमा कराते गए जब तक वो यहाँ एडमिट रहे, और 8.5 लाख रुपए उन्होंने हार्ड कैश जो यहाँ पर जमा कराया है, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन उसके बाद भी मरीज की जान नहीं बच पाई और बाद में डेड बॉडी देने से भी इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा बखेड़ा जो है खड़ा हो गया। जो परिजन थे उन्होंने फिर अधिवक्ताओं के पास फोन किए, तब वो अधिवक्ता इनकी मदद के लिए वहां पहुंचे। उसके बाद पुलिस ने जो है वो डेड बॉडी परिजनों के हवाले करवाई है। यानी इलाज में भी लापरवाही के आरोप हैं और अवैध रूप से वसूली के आरोप भी हैं। डबल तरीके से गंभीर आरोप जो है वो अस्पताल पर लग रहे हैं। राजेंद्र, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो उनकी बेटी है वो साफ तौर पर कह रही है कि पहले कुछ बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं इलाज में भी लापरवाही रही है, और साथ ही जो वसूली हुई है और साथ में जो बाउंसरों ने उनको धमकाया है वो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली बात है। इसको लेकर अधिवक्ताओं में भी काफी रोष वहाँ पर दिखाई दिया है। जी, और इस मामले में पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ आगामी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस ने जब मौके पर पहुंची तो उसको तमाम जो वाकया है वो बताया गया। उसके बाद डेड बॉडी परिजनों के सबसे पहले हवाले कराई गई है और उसमें जांच की बात कही जा रही है। और जांच जब होगी तो सामने आ पाएगा कि आखिर क्यों ये बाउंसर यहाँ पर रखे गए हैं। ये तमाम चीजें अभी जांच के दायरे में है। और वकील के परिजनों की, मृतक वकील के परिजनों और दूसरे जो समर्थन में वहां पर वकील पहुंचे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आगामी कदम क्या कुछ उठाया जाएगा? के खिलाफ पिटीशन डालने की बात वकीलों की तरफ से कही गई कि जिस तरीके से यहाँ पर बाउंसर रखे गए हैं तो ये अवैध है और इस तरीके से बाउंसर नहीं रख सकते हैं। जिस तरीके से धमकाया जाता है पेशेंट के परिजनों को और उनसे वसूली की जाती है, तो ये टोटली गलत करार उन्होंने दिया है और इसको लेकर वो आगे कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र। तो मेट्रो हॉस्पिटल जिस पर एक गंभीर आरोप लगे हैं, एक वकील यहाँ पर भर्ती करवाए गए इलाज के लिए, उनका इलाज यहाँ पर चल रहा था, इलाज में लापरवाही का आरोप है और इलाज के दौरान अवैध रूप से वसूली का आरोप भी है। उनको पहले पैसे लिए गए और उसके 10 मिनट बाद ही मृतक घोषित कर दिए गए।
उसके बाद भी धमकी देने के भी आरोप परिजनों पर हैं। डेड बॉडी देने के लिए भी 2.5 लाख रुपए की मांग जो है वो की गई अस्पताल की तरफ से। तो ऐसे में अस्पताल में जो साथी वकील वो भी पहुंचे और वहां पर काफी हंगामा जो है वो वकीलों की तरफ से किया गया। अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। न सिर्फ इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए बल्कि अवैध रूप से वसूली और बाउंसर से धमकी दिलवाने का आरोप भी लगाया गया।